सोचो आपका दोस्त आपको एक बात बोले कि यार आज मैं पढ़कर नहीं आया और एग्जाम दिया तो फर्स्ट आ गया। ऐसा कैसे? मतलब वो झूठ बोल रहा था। दैट मीन्स बिना पढ़े कभी भी कोई पास नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में भी बिना नॉलेज के घुसना गलत है। अब आज मैं आपको 6B बताऊंगा। 6B मतलब 6 ऐसी टर्म बताऊंगा जो B से स्टार्ट होती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में नुकसान होने से आपको बचाएगी वो। युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे और आज हमने क्या करना है, हमने एक वीडियो में 6 टर्म सीखनी है। कौन कौन सी 6 टर्म सीखनी है? एक टर्म सीखनी है हमने बियर मार्केट, एक हमने सीखनी है बुल मार्केट, एक हमने सीखनी है बिड, एक हमने सीखना है ब्रोकर, एक हमने सीखना है ब्लू चिप स्टॉक्स और एक हमने सीखना है बीटा एनालिसिस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सबसे आखिर में आएगा बीटा एनालिसिस जो कि इस वीडियो का जेम है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बुल मार्केट क्या होती है। बुल मार्केट एक ऐसी मार्केट हो गई जहां पर एक लंबे पीरियड तक सारे के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा सा बीच में डाउनफॉल आता है, थोड़ी सी करेक्शंस आती है, बट अगर हम एक लॉन्ग पीरियड तक देखें तो लॉन्ग पीरियड तक मार्केट बढ़ती ही जा रही होती है। वही अगर हम बियर मार्केट की बात करें तो एक लंबे पीरियड तक जब मार्केट में डाउनफॉल दिखता है तो वो होती है बियर मार्केट। लेकिन क्या हल्का सा डाउनफॉल को हम बियर मार्केट बोल सकते हैं? नहीं, कम से कम 20% का डाउनफॉल आना जरूरी है। अगर 20% से कम डाउनफॉल आता है तो हम उसको बियर मार्केट नहीं बोलते, हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया है। लेकिन बियर मार्केट बोलने के लिए कम से कम 20% का डाउनफॉल आना जरूरी होता है। तो चलो पिछले 5 साल का एक बार सेंसेक्स देखते हैं। 5 साल में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मानता हूं थोड़ा थोड़ा नीचे डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक दिन आया 14 फरवरी 2020, जिस दिन मार्केट अराउंड 41,250 थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ और वो डाउनफॉल कितना आया? 13,000 पॉइंट्स का अराउंड अबाउट डाउनफॉल आया और 3 अप्रैल को मार्केट हो गई 27,000 के अराउंड। दैट मीन्स 20% से ज्यादा मार्केट में डाउनफॉल देखा गया। दैट मीन्स ये जो पीरियड था, ये पीरियड था बियर मार्केट का। तो ये था हमारा बुल मार्केट और बियर मार्केट। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक नई टर्म पे जिसका नाम है बिड। अब बिड क्या होता है? देखो, बिड होती है बोली। जैसे आपने एक बोली लगाई, यार मुझे ये चीज 500 रुपए में चाहिए, मतलब आप उस चीज के 500 रुपए देने के लिए बिल्कुल एग्री करते हो। लेकिन अब सेलर भी तो 500 में देने को तैयार हो, तो सेलर जिस प्राइस पे देगा उसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस। लेकिन आप जिस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो उसको बोलते हैं हम बिड। बात समझ आई? अब बात यह आती है कि आप यहां बैठे हो और सेलर पता नहीं कहां बैठा है। आप दोनों को मिलवाएगा कौन? आप दोनों को मिलवाएगा ब्रोकर। तो ब्रोकर कौन हो गया? ब्रोकर वो हो गया जो सेलर और बायर को हेल्प करता है शेयर्स सेल करने में। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं। ब्लू चिप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो फाइनेंशियली बहुत साउंड होती है, जिसकी परफॉर्मेंस पिछले पास्ट ईयर में बहुत एक्सीलेंट रही है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। पिछले पास्ट ईयर्स में उसने डिविडेंड भी थ्रू आउट द पीरियड बहुत अच्छे से दिए हैं और अपने सेक्टर की ये मार्केट लीडर होती हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो ये अपने सेक्टर की बाप होती हैं। बाप का मतलब ये हो गया कि इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिलियंस में होती है, मतलब ह्यूज कंपनी हो गई है, ह्यूज कंपनी। ऐसे कुछ एग्जांपल दूं आपको, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ये सब क्या है? ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देंगे। शॉर्ट टर्म का नहीं कह सकता मैं, शॉर्ट टर्म के एनालिसिस डिफरेंट होते हैं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, ये तो फॉर श्योर है। पर फिर भी दोस्तों मैं कहूंगा, मेरी बात मानने से पहले फंडामेंटली देखो कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस करो और आप उसका एनालिसिस करो टेक्निकल तरीके से, तब डिसाइड करना, क्योंकि डिसीजन आपका, राय मेरी है। तो अब आते हैं हम अपनी फाइनल 6th छक्के पे। छक्का मारना है हमने इस बॉल पे भी। क्या है वो? है बीटा एनालिसिस। मतलब ये देखना कि बीटा
क्या है स्टॉक का? बीटा होता क्या है? बीटा एक मेजरमेंट होती है, बीटा एक मेजर होता है। क्या चेक करने के लिए? स्टॉक की वोलेटिलिटी चेक करने के लिए। वोलेटिलिटी मतलब कितना उतरेगा, कितना चढ़ेगा, कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, ये चेक करने के लिए कहां से? इन रिलेशन टू द ओवरऑल मार्केट। मतलब अगर ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है तो हमारा स्टॉक कितना बढ़ेगा, और अगर ओवरऑल मार्केट गिर रही है तो हमारा स्टॉक कितना कम होगा। इस चीज को एनालाइज करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है बीटा। तो बीटा इज अ मेजर ऑफ स्टॉक्स वोलेटिलिटी इन रिलेशन टू द ओवरऑल मार्केट। इसमें हम मार्केट के बीटा को हमेशा 1 लेते हैं। अब अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है, दैट मींस वो स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है। कैसे, ये समझाता हूं मैं। मान लो किसी स्टॉक का बीटा 1.5 है और मार्केट का बीटा 1 है। दैट मींस अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का उछाल आया तो उस स्टॉक के अंदर 150 पॉइंट का उछाल आ जाएगा, मतलब 1.5 टाइम्स। सिमिलरली अगर मार्केट में 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया तो उस स्टॉक में भी 150 पॉइंट्स का डाउनफॉल आ जाएगा। बीटा प्लस में है, इसका मतलब ये मत समझना आपका स्टॉक प्रॉफिट में ही जाएगा, वो मार्केट के हिसाब से चलेगा। बस ये देखना है कि अगर मार्केट 1 टाइम ऊपर गई है तो वो 1.5 टाइम्स ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका बीटा 1 से कम होता है वो स्टॉक थोड़े से लेस रिस्की होते हैं। अब चेक करना है कि किसका बीटा 1 से ज्यादा है, किसका बीटा 1 से कम है। तो कोई भी वेबसाइट खोलो और वहां पर देखो कि बीटा कितना दिया हुआ है। जैसे ये moneycontrol.com खोल लो, इसमें सर्च में डालो ऊपर HDFC बैंक, HDFC बैंक का शेयर खुल गया। अब आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर तक लेके जाओ, ये देखो ये बीटा लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? बीटा 1.15 लिखा हुआ है। दैट मींस HDFC बैंक का शेयर जो है वो रिस्की है। तो रिस्की अगर है तो प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। तो रिस्क लेना या ना लेना ये आपने डिसाइड करना है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि बीटा एनालिसिस क्या होता है। तो दोस्तों आज हमने एक ओवर में 6 छक्के मार दिए हैं, हम भी युवराज सिंह बन गए हैं। हमने भी एक ओवर में 6 छक्के मारे, मतलब हमने भी आज 6 बेसिक स्टॉक मार्केट की टर्म सीखी हैं और ये 6 बेसिक स्टॉक मार्केट की टर्म्स आपके दिमाग में घुस गई होंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो, अदरवाइज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो